Hello everybody, today we will discuss about the electron emission और ये कितने तरीके होते हैं. We will discuss about the how many types of emission are there and how the electron emission are there and what is the electronic emission. That is basic, the heading is this one. It's asking that what is the basically the thermal electron emission, that means how the electron is coming out from metal surface is called as thermionic emission. And what are the emissions? We have a different type. We have already written that there are 4 types of electron emission are there. That means how we can take out the electron from a metal surface in reference area, just like thermionic emission, field emission, and or the cathode emission, photoelectric emission, and the secondary emission. ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से निकाला जाता है, उसे जो है इलेक्ट्रॉन एमिशन कहा जाता है. ये 4 तरीके होते हैं, जैसे थर्मोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और द कोल्ड, कैथोड एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन एंड द सेकेंडरी एमिशन. ये हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इसके बारे में आप देखेंगे कि इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं. अगर आप देखें थर्मोनिक एमिशन, जब हम किसी मेटल सरफेस को हीटअप करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल करके जो सरफेस है उससे निकल के जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उस साइड जा कर के आता है, उससे जो है थर्मोनिक एमिशन कहते हैं. इंग्लिश में हम इसे ऐसे कहेंगे, व्हेन अ मेटल इज हीटेड its free electron get sufficiently thermal energy and they can overcome the metal barrier. This method of removal of electrons is called thermonic emission. That's what I said कि आपने सपोज हमारे यूबर पे यहाँ पे आपने एक मेटल सरफेस को हीटअप किया, तो ये कैथोड से मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ यहाँ आकर के ये हाई टेम्परेचर अराउंड 10,000 हीट करते हैं इसे, मतलब 1000 वोल्ट टेम्परेचर केल्विन. और इसे जो अगर आप हीटअप करें, इसे हीट करने के तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पर हाई वोल्टेज लगाते हैं जो हीट करता है, और फिर मेटल जो है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है एक साइड से हीट होती है और दूसरे मेटल सरफेस पे पहुँचते हैं. तो ये बैटरी जो दिखा रखी है वो हीटर के लिए यूज़ करी, हीटर मतलब जो हीट करेगी मेटल सरफेस उसके लिए. तो इस तरीके से मैं बता रहा था कि जैसे आप हीट करते हैं इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे मेटल सरफेस पे मतलब एक साइड से निकलने लगते हैं मेटल सरफेस से, उसे थर्मोनिक एमिशन कहा जाता है. नाउ देयर इज अ फील्ड एमिशन और द कैथोड एमिशन व्हेन अ मेटल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पर आप डायरेक्टली हीटर ना लगा करके इसमें क्या करेंगे, हाई वोल्टेज लगा देंगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यू आर अप्लाइंग अराउंड मोर देन 10,000 वोल्ट्स. तो जब आप लगाते हैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ 10,000 टू इट्स 1000 वोल्ट टू 100,000 मोर देन 1000 वोल्ट्स. तो जब आप लगाएंगे तो यहाँ से निकलेंगे कैथोड से एनोड की तरफ जब निकलते हैं तो उसे फील्ड एमिशन या कैथोड एमिशन कहा जाता है. ये याद रखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, ये डेंजरस भी होता है. दिस इज नोन एज द फील्ड ऑफ द कोल्ड कैथोड एमिशन and this method of electron emission is dangerous and is less effective. You can say it is less efficient also. इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, ये एफिशिएंट नहीं होता. इससे ज़्यादा एफिशिएंट थर्मोनिक एमिशन होता है, जिसके अंदर हम एक साइड हीटर रखते हैं, हीटर से हीट मेटल को हीट करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन एक साइड से निकलते हैं और दूसरे साइड जाने लगते हैं. तीसरा आता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इन दिस प्रोसेस दिस इज थर्ड इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस वन, इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन अ मेटल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू अ वेरी in this process the metals are emitted from the metal surface when photo electromagnetic radiation of a sufficient high frequency are incident on it. The emission of electron is called the photoelectric effect.
मीन्स कि आप यहाँ पर जैसे मैं एक सरफेस बनाता हूँ और उसमें बताता हूँ आपको, इसमें कोई सरफेस है आपका और यहाँ पर आप क्या करें, रेडिएशन डालते हैं, तो रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं, तो इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक मेटल निकाले, ये कुछ सर्टेन गैलियम आर्सेनाइड है, सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकाले, सेमीकंडक्टर मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पहले केस में मेटल को हीट किया जा रहा था, इतना हीट किया जा रहा था कि उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते थे, थर्मल इमिशन था। सेकंड में उसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे, इतना ज़्यादा फील्ड लगा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पॉजिटिव जो उसका एनोड था उस पर जाके वो कलेक्ट होता था। तो सेकंड आपका थर्मोनिक इमिशन या फिर कोल्ड कैथोड इमिशन भी कहते हैं। फिर थर्ड जो है, जैसे मैंने बताया आपको, मेटल पे एक रेडिएशन आप डालते हैं, रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन एक फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी से इजेक्ट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है। सेकेंडरी इमिशन, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ मेटल सरफेस, they are fast moving electron are there, they are striking the metal surface and they transfer some of the energy to the free electron of the metal. As a result, the energy of the free electron become more than the work function of the metal and they get ejected from the metal surface. The emitted electrons are known as the secondary emission. That's what I said. यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने हाई इमिशन इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट करा दिया, आपने बहुत तेज़ी से आ रहे हैं मेटल सरफेस से स्ट्राइक कराएंगे, इसे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से इसके मेटल से इतने ज़्यादा निकलेगा कि इसके वर्क फंक्शन, इतने ज़्यादा एनर्जी है कि इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो ये जो मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्वायर कर लेंगे एनर्जी और इजेक्ट करने लगे, यानी कि इजेक्ट करके इस मेटल सरफेस को छोड़ देंगे। दिस इज मेटल सरफेस और यहाँ पर जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकले, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस से निकल के ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल से हिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन से इधर की साइड मूव कर लेते हैं, तो इसे सेकेंडरी इमिशन कहा जाता है। 4 इमिशन है, फिर से मैं बता देता हूँ इसे अच्छे से। शॉर्ट इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से निकलना, ये 4 तरीके से इसे एमिशन कहा जाता है। फर्स्ट इज थर्मोनिक एमिशन, जिसके अंदर थर्मली आप हीट करते हैं मेटल को, मेटल गर्म हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो इसे थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल सरफेस को आप क्या करते हैं, एनोड और कैथोड से लगाते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जो कि 1000 टू it's 1 lakh 10 lakh you can say electron volts you apply। तो इतना ज़्यादा ये डेंजरस होता है कि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो भाई ऐसा ना हो कि आसपास कोई एनिमल या फिर ह्यूमन बीन होगा तो उससे भी करंट लगने लग जाएगा, तो ये हाई डेंजरस होता है, इन ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन निकल लेते हैं। थर्ड केस में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यानी कि आप मेटल रखा सेमीकंडक्टर और उसमें हाई फ्रिक्वेंसी, जो सफिशिएंट हाई फ्रिक्वेंसी भेजी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए, उसे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है। और फोर्थ जो है सेकेंडरी इमिशन, इसमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और वो इजेक्ट जो मेटल सरफेस है उस पे हिट करते हैं, जिससे कि जो मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन थे वो निकल के बाहर जाने लग जाएंगे, तो इस तरीके को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी इमिशन कहा जाता है। इस तरीके से हम इमिशन पढ़ते हैं और आप इसे अच्छे से समझें, समझने के बाद अच्छे से लिख सकें।
ये क्लिप मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ जो कि वो अच्छे से जिनका अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, अच्छी फिजिक्स नहीं है, क्योंकि उन्हें अच्छी बुक्स या अच्छे टीचर नहीं मिले। आज के लिए बस इतना ही। और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उनको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और ये क्लिप मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ जिनका वीक फिज़िक्स है। और वीक फिज़िक्स क्यों हुआ है, इसलिए कि उन्हें टीचर अच्छी बुक्स नहीं मिली हैं, मगर अच्छे क्लिप्स देख देख के उनकी मेरी क्लिप्स देख करके स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बन जाएगा और सही आंसर देने लग जाएंगे, जिससे उनको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे और अच्छी पोजीशन वर्ल्ड में मिल पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।